भगवान वर्णनातीत हैं, फिर भी उनका लक्ष्य कराने के लिए यहाँ उसका वर्णन किया जाएगा। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी भगवान का वर्णन करते हुए, परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्तत्व एक ही है। उस तत्व का वर्णन नहीं होता, क्योंकि वह मन, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। जहाँ वर्णन है वहाँ तत्व नहीं है, और जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं है। उस तत्व की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिए केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए उसका वर्णन किया जाता है। परंतु जब उसका लक्ष्य न करके कोरा सीख लेते हैं, तब वर्णन ही वर्णन होता है, तत्व नहीं मिलता। उसका लक्ष्य रखकर वर्णन करने से वर्णन तो नहीं रहता, पर तत्व रह जाता है। तात्पर्य है कि उसका वर्णन करते करते जब वाणी रुक जाती है, उसका चिंतन करते करते जब मन रुक जाता है, तब स्वतः वह तत्व रह जाता है और प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल अप्राप्ति का वहम मिट जाता है। प्रकृतिजन्य कोई भी क्रिया, पदार्थ, वृत्ति, चिंतन उस तत्व तक नहीं पहुंचता। प्रकृति से अतीत तत्व तक प्रकृतिजन्य पदार्थ कैसे पहुंच सकता है? अतः तत्व का वर्णन नहीं होता, अपितु प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति भी अप्राप्ति की अपेक्षा से ही कही जाती है, अर्थात उसको अप्राप्त माना है, इसलिए उसकी प्राप्ति कही जाती है। वास्तव में वह तत्व स्वतः सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। अप्राप्ति की तो मान्यता मात्र है। असत को सत मानने से, अप्राप्त को प्राप्त मानने से ही वह तत्व अप्राप्त की तरह दिखने लग गया। असत को जितनी सत्ता देंगे, अर्थात महत्व देंगे, उतनी ही उसकी सत्ता दिखाई देगी और वह तत्व अप्राप्त दिखाई देगा। अप्राप्त दिखाई देने पर भी वह नित्य प्राप्त है, अर्थात न दिखाई देने पर भी तत्व में कभी किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। यह सिद्धांत है कि प्राप्ति उसी की होती है जो सदा से प्राप्त है, और निवृत्ति उसी की होती है जिसकी सदा से निवृत्ति है। तात्पर्य है कि मिलेगा वही जो मिला हुआ है। नया कुछ भी मिलने वाला और बिछुड़ने वाला नहीं है। नया मिलेगा तो वह ठहरेगा नहीं, बिछुड़ जाएगा। जितने भी भेद हैं, सब के सब प्रकृति में, असत में ही हैं। तत्व में किंचित मात्र भी कोई भी भेद नहीं है। जब प्राकृत पदार्थों की सत्ता मानते हुए, उनको महत्व देते हुए उस तत्व का वर्णन करते हैं, तब वह तत्व केवल बुद्धि का विषय हो जाता है और उसमें भेद दिखाई देने लग जाता है। शास्त्रों में तत्व का जो वर्णन आता है वह हमारी दृष्टि से है। हमने असत की सत्ता मान रखी है, इसलिए शास्त्र हमारी दृष्टि के अनुसार हमारी भाषा में असत की निवृत्ति और सत तत्व का वर्णन करते हैं। यही कारण है कि दृष्टि भेद से दर्शन अनेक हैं। अनेक दर्शन होते हुए भी तत्व एक ही है। जब तक दृष्टा, ज्ञाता, दार्शनिक और दर्शन है, तब तक तत्व के वर्णन में भेद है। जब तक भेद है, तब तक तत्व नहीं है, क्योंकि तत्व में भेद नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि है, तब तक भेद है। अहम के मिटने पर कोई भेद नहीं रहता, केवल एक तत्व रह जाता है। सभी भेद सापेक्ष होते हैं। अपेक्षा छोड़ें तो कोई भेद नहीं रहता, एक निरपेक्ष तत्व रह जाता है। जैसे दिन की अपेक्षा रात है और रात की अपेक्षा दिन है, पर सूर्य में न दिन है न रात है,
अर्थात वहाँ नित्य प्रकाश है। समुद्र की अपेक्षा तरंग है और तरंग की अपेक्षा समुद्र है, पर जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है। ईश्वर और जीव के विषय में दो तरह का वर्णन है। पहला, ईश्वर समुद्र है और मैं उसकी तरंग हूं, अर्थात तरंग समुद्र की है। और दूसरा, मेरा स्वरूप समुद्र है और ईश्वर उसकी तरंग है, अर्थात समुद्र तरंग का है। इन दोनों में तरंग समुद्र की है, यह कहना तो ठीक दिखाई देता है, पर समुद्र तरंग का है, यह कहना ठीक नहीं दिखता, क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग क्षणभंगुर है। अतः तरंग समुद्र की होती है, समुद्र तरंग का नहीं होता। अगर अपने को समुद्र और ईश्वर को तरंग माने तो इस मान्यता से अनर्थ होगा, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान पैदा हो जाएगा तथा अहम तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जाएगा। कारण कि जीव में अनादिकाल से अहम का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जहाँ स्वरूप को अहम कहेंगे वहाँ वही अहम आएगा जो अनादिकाल से है। उस अहम के मिटने से ही तत्व की प्राप्ति होती है। उपर्युक्त दोनों बातों के सिवाय तीसरी एक विलक्षण बात है कि जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है, अर्थात वहाँ समुद्र और तरंग का भेद नहीं है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष हैं, पर जल तत्व निरपेक्ष है। ऐसे ही गुणों की अपेक्षा से उस तत्व को सगुण निर्गुण और आकार की अपेक्षा से उस तत्व को साकार निराकार कहते हैं। वास्तव में तत्व न सगुण है न निर्गुण है न साकार है न निराकार है। वह एक ही तत्व प्रकाश्य की अपेक्षा से प्रकाशक, आश्रित की अपेक्षा से आश्रय और आधेय की अपेक्षा से आधार कहा जाता है। प्रकाश्य, आश्रित और आधेय तो व्याप्य, विनाशी एवं अनेक हैं, पर प्रकाशक, आश्रय और आधार व्यापक, अविनाशी एवं एक है। प्रकाश्य, आश्रित और आधेय तो नहीं रहेंगे, पर प्रकाशक, आश्रय और आधार रह जाएगा। किंतु प्रकाशक, आश्रय और आधार ये नाम नहीं रहेंगे, अपितु एक तत्व रहेगा। तात्पर्य है कि तत्व न प्रकाश्य है न प्रकाशक, न आश्रित है न आश्रय, न आधेय है न आधार है। वह एक ही तत्व शरीर के संबंध से शरीरी, क्षेत्र के संबंध से क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, दृश्य के संबंध से दृष्टा और साक्ष्य के संबंध से साक्षी कहलाता है। तात्पर्य है कि तत्व न शरीर है न शरीरी है, न क्षेत्र है न क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ है, न क्षर है न अक्षर है, न दृश्य न दृष्टा, न साक्ष्य न साक्षी। वह तत्व अनेक की अपेक्षा से एक है। जड़ की अपेक्षा से वह चेतन है, असत की अपेक्षा से वह सत है, अभाव की अपेक्षा से वह भाव रूप है, अनित्य की अपेक्षा से वह नित्य है, उत्पन्न वस्तु की अपेक्षा से वह अनुत्पन्न है, नाशवान की अपेक्षा से वह अविनाशी है, असत, जड़, दुख रूप संसार की अपेक्षा से वह सच्चिदानंद रूप है, प्राकृत पदार्थों की अपेक्षा से वह प्राप्त अथवा अप्राप्त है, कठिनता की अपेक्षा से उसको सुगम कहते हैं। नहीं तो जो नित्य प्राप्त है उसमें क्या कठिनता क्या सुगमता। तात्पर्य है कि तत्व न अनेक है न एक है, न जड़ न चेतन, न असत न सत, न अभाव रूप है न भाव रूप है, न अनित्य है न नित्य है, न उत्पन्न है न अनुत्पन्न है, न नाशवान न अविनाशी, न असत जड़ दुख रूप है,
न सत चित आनंद रूप है, न प्राप्त है न अप्राप्त है, न कठिन न सुगम। अर्थात शब्दों के द्वारा उस तत्व का वर्णन नहीं होता। वह तत्व परतः सिद्ध की अपेक्षा से स्वतः सिद्ध है, अस्वाभाविक की अपेक्षा से वह स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप कर लिया तो बंधन हो गया, स्वाभाविक में अस्वाभाविकता का आरोप कर लिया तो संसार हो गया, और अस्वाभाविकता को अस्वीकार करके स्वाभाविक का अनुभव किया तो तत्व हो गया, और अतत्व से मुक्ति हो गई, अर्थात है ज्यों हो गया। तत्व न परतः सिद्ध है न स्वतः सिद्ध है, न स्वाभाविक है न अस्वाभाविक है। परतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक अस्वाभाविक तो सापेक्ष हैं, पर तत्व निरपेक्ष है। उस तत्व को है कहते हैं। वास्तव में वह नहीं की अपेक्षा से है नहीं है, वह तो निरपेक्ष है। अगर हम नहीं की सत्ता माने तो फिर उसको नहीं कहना बनता ही नहीं, क्योंकि नहीं और सत्ता में परस्पर विरोध है। अर्थात जो नहीं है उसकी सत्ता कैसे, और जिसकी सत्ता है वह नहीं कैसे। वास्तव में नहीं की भी सत्ता ही नहीं है, परंतु जब भूल से नहीं की सत्ता मान लेते हैं तब उस भूल को मिटाने के लिए यह नहीं है तत्व है, ऐसा कहते हैं। जब नहीं की सत्ता ही नहीं है तब तत्व को है कहना भी बनता नहीं। तात्पर्य है कि नहीं की अपेक्षा से ही तत्व को है कहते हैं। वास्तव में तत्व न तो नहीं है और न ही है। गीता में आया है, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो ज्ञेय है उस तत्व को मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह तत्व अनादि और परब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि उस तत्व का आदि आरंभ नहीं है। जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर हैं, वह पर है। वह न सत है न असत है। आदि अनादि, पर अपर और सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि, पर अपर और सत असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का जो वर्णन किया है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, अपितु लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, केवल वर्णन करने में नहीं है। संतों की वाणी में भी आया है कि न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न तुरीय है, न बंधन है, न मोक्ष है। कारण कि ये सब तो सापेक्ष हैं, पर तत्व तो निरपेक्ष है। निरपेक्ष भी वास्तव में सापेक्ष की अपेक्षा से ही है। तत्व भी वास्तव में अतत्व की अपेक्षा से कहा जाता है। अतः उसको किस नाम से कहें? उसका कोई नाम नहीं है, अर्थात वहाँ शब्द की गति नहीं है। शब्द से केवल उसका लक्ष्य होता है। तत्व न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष है, न परोक्ष है न अपरोक्ष है, न छोटा है न बड़ा है, न अंदर है न बाहर है, न ऊपर न नीचे, न नज़दीक न दूर, न भेद न अभेद है, न भेदा भेद है, न भिन्न न अभिन्न, न भिन्न अभिन्न है। कारण कि ये सब तो सापेक्ष हैं, पर तत्व ठहरा निरपेक्ष। जैसे सूर्य में न प्रकाश है न अंधेरा है, और न प्रकाश न अंधेरा दोनों हैं। कारण कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं होता, और जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं होता। फिर प्रकाश अंधेरा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही तत्व में न ज्ञान है न अज्ञान है, और न ज्ञान अज्ञान दोनों है। वहाँ न ज्ञाता है न ज्ञान है, न ज्ञेय है, न प्रकाशक है न प्रकाश है, न प्रकाश्य है।
न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है। तात्पर्य है कि तत्व में त्रिपुटी का सर्वथा अभाव है, कारण कि त्रिपुटी सापेक्ष है पर तत्व निरपेक्ष है। वास्तव में जहाँ स्थित होकर हम बोलते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वहीं सापेक्ष और निरपेक्ष की बात आती है। तत्व वास्तव में न सापेक्ष है न निरपेक्ष है। वह तत्व वास्तव में अनुभव रूप है। उसको गीता ने स्मृति कहा है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। स्मृति भी विस्मृति की अपेक्षा से है, परंतु तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, अपितु अनुभव रूप है। कारण कि स्मृति की तो विस्मृति हो सकती है, पर अनुभव का अननुभव नहीं हो सकता। तत्व की विस्मृति नहीं होती, अपितु तत्व से तो विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम, अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना यह भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुखता होने पर भी तत्व ज्यों का त्यों ही है। अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान लें तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों रह जाएगा। परमात्मा का सत का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु असत का वर्णन हो सकता है। जिसका किसी भी देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में अभाव है, उसका कहीं भी भाव नहीं है, अर्थात उसका सदा ही अभाव है, वह असत है। जो किसी देश में है और किसी देश में नहीं है, वह किसी भी देश में नहीं है। जो किसी काल में है, किसी में नहीं है, तो वह किसी भी काल में नहीं है। जो किसी क्रिया में है, किसी क्रिया में नहीं है, वह किसी भी क्रिया में नहीं है। जो किसी वस्तु में है और किसी वस्तु में नहीं है, वह किसी भी वस्तु में नहीं है। जो कर्तृत्व किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है, वह किसी में भी नहीं है। जिसका सदा ही अभाव है, उसकी सत्ता भूल से मानी हुई है। मानी हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, कल्पना की हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, दी हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती। इसी तरह संसार की सुनी हुई, कही हुई और चिंतन की हुई सत्ता की सत्ता नहीं होती, क्योंकि वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, परंतु स्वयं सत्स्वरूप है। अतः यह जिसकी सत्ता मान लेता है, उसकी सत्ता दिखाई देने लग जाती है। जैसे अग्नि में लकड़ी, कोयला, कंकड़, पत्थर, ठीकरी आदि जो भी रखें, वही चमकने लग जाता है। असत का भान तो हो सकता है, पर उसकी सत्ता नहीं हो सकती। कारण कि जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव है, उसका सदा सर्वत्र अभाव ही अभाव है। परंतु सत्तत्व परमात्मा का किसी भी देश में अभाव नहीं है, किसी भी काल में अभाव नहीं है, किसी भी क्रिया में अभाव नहीं है, किसी भी वस्तु में अभाव नहीं है, किसी भी व्यक्ति में अभाव नहीं है, किसी भी घटना में अभाव नहीं है। जिसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं है, उसका सदा सर्वत्र भाव ही भाव है। देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि तो पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी ये लगातार जा ही रहे हैं। परंतु परमात्मा पहले भी था, बाद में भी रहेगा, और वर्तमान में भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। परमात्मा में कोई फर्क था नहीं, कभी फर्क होगा नहीं, कभी फर्क है नहीं, और कभी फर्क हो सकता नहीं।
वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। वह किसी की दृष्टि में है और किसी की दृष्टि में नहीं है, तो इससे उसका अभाव सिद्ध नहीं होता, अपितु यह तो दृष्टि दोष है, दृष्टि का अभाव है, जिससे वह होता हुआ भी नहीं की तरह दिखाई देता है। संसार की सहज स्वाभाविक तथा नित्य निरंतर निवृत्ति है और परमात्मा की सहज स्वाभाविक तथा नित्य निरंतर प्राप्ति है। संसार की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं। प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती और प्राप्त की प्रतीति नहीं होती। प्रतीति की सर्वथा निवृत्ति है, इस निवृत्ति का कभी नाश नहीं होता, अर्थात संसार के अभाव का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत नित्य ही अभाव रहता है। जिनका संसार में राग है उन्हीं को यह कहना पड़ता है कि संसार नहीं है, परमात्मा है। जिनका संसार में राग नहीं है उनको केवल परमात्मा है, इतना ही कहना पड़ता है। जैसे रस्सी में सांप दिखाई दे तो डरने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि सांप नहीं है, रस्सी है, परंतु निर्भय व्यक्ति से केवल रस्सी है यही कहना पड़ता है। तात्पर्य है कि संसार में राग होने पर, संसार की सत्ता मानने पर ही संसार की निवृत्ति करनी पड़ती है, नहीं तो जिसकी सहज स्वाभाविक नित्य निरंतर निवृत्ति है उसकी निवृत्ति कहना बनता ही नहीं। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। जब अज्ञान के कारण संसार की सत्ता मान लेते हैं तब पदार्थ को लेकर संयोग की रुचि और क्रिया को लेकर करने की रुचि होती है। पदार्थों के संयोग की ओर करने की रुचि होने से नित्य निवृत्ति में भी प्रवृत्ति प्रतीत होती है, परंतु प्रवृत्ति प्रतीत होने पर भी निवृत्ति ज्यों की त्यों रहती है। परंतु प्रवृत्ति प्रतीत होने पर भी निवृत्ति ज्यों की त्यों रहती है। अतः पदार्थों के संयोग की और करने की रुचि के परिणाम में अभाव के सिवाय कुछ नहीं मिलता और अभाव को कोई भी नहीं चाहता। असत में राग न होने से असत का ज्ञान हो जाता है। असत का ज्ञान होते ही अर्थात असत को असत रूप से जानते ही असत की निवृत्ति तथा सत की प्राप्ति हो जाती है और संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। सत में प्रियता होने से सत का ज्ञान हो जाता है। सत का ज्ञान होते ही अर्थात सत को सत रूप से जानते ही सत की प्राप्ति हो जाती है और आनंद मिल जाता है। असत की निवृत्ति और सत की प्राप्ति ये दोनों एक ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण दुखों का नाश और आनंद की प्राप्ति भी एक ही है, केवल कहने में भेद है। कारण कि वास्तव में असत कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं, पर परमात्मा सदा ही थे, हैं और रहेंगे। सत को माने या न माने, जाने या न जाने, स्वीकार करें या न करें, अनुभव करें या न करें, सत की सत्ता सदा ही विद्यमान रहती है, विद्यमान रहती है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।